Greetings Arunachal, you're watching Eastern Post, and right now we are here in Ruksin where a peaceful rally is underway, and as you can see, a large crowd of affected people behind me gathered from all across Ruksin circle expressing their concern against the Aether Alloys LLP ferrosilicon industry. The community has gathered expressing their concern and demanding actions from the authorities against this industry. So viewers, stay tuned with us to get more latest update, and also let's hear from some of the organizers and villagers and understand their concern on this issue. Unko ngolong holok bulu asi ijeng yang ngolong ropak tung ropak nam dah komulu area dan korong tung. Padahal anyong rum lagi yang mulok kira ngara rum yang ngolong asi tu nam balog underground water kom contaminate ilu letera du. Delok ngok sai lokom ngok kanan pe ada pakom. Adin lokal de silicon factory te iton teo te domuk pe idung de lokal kono niche lo kapan kuma ito yume ko ario namto de mukom namto बच्चों इफेक्टिव है मेरी यहाँ में ते लोगों को क्या करेगा ते पॉइजन किलर दे साइलेंट किलर है वो को भी नलों आस्ते आस्ते पैमा देते खत्म ये नहीं नलों ये मतलब यहाँ पर लेप्रोसी होगा टीबी बीमार होगा या नलों एग्रीकल्चर आते हॉर्टिकल्चर आते करेंगे गाय गोरू करेंगे कम आई माँ है मुलुक में आता में इफेक्ट है तोरबो मिला जो हम सिलिकॉन है ना मुल जब को हटे लाप है अगर हटे लाना मुल को मुल अडिश है एनी टाइम ना मुल साथ बिहार है ngok ये कदूँगा मैं ngok सिलेंडर के बारे ngok अडिश है ngok दोलूँगा ngok तो क्या है जो ngok हमेशा ये मिल गया को ना है मेरा तो कहना है कि ये हम लोग किसी भी हालत में ये टॉक्सिन ये जो इमिट करने वाला हमारे एरिया के लिए जो ठीक नहीं है, ऐसे फैक्ट्री को तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं चाहिए। यहाँ दूसरा फैक्ट्री आ सकता है, ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर है, यहाँ कोई भी फैक्ट्री लगा सकता है अदर देन सिलिकॉन फैक्ट्री। हम लोग कोई भी फैक्ट्री को वेलकम करते हैं। सिलिकॉन तो आपको मालूम है इट इज़ हाईली वेरी हजार्डस, वन ऑफ द मोस्ट हजार्डस फैक्ट्रीज ऑन अर्थ। आपको कहीं भी शिलोंग में भी देखो, बाकी जगह में अभी ये रॉ मटेरियल शिलोंग से में आ रहा है, छत्तीसगढ़ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, वहाँ में फैक्ट्री बनने नहीं देता है। यहाँ में ये लोग हम लोग आदमी को बुड्ढू बना के ओकोरा सोच के यहाँ बैठा है। कोई पब्लिक हियरिंग भी नहीं है, कोई ये जैसे पोल्यूशन कंट्रोल के लिए हम मशीन लगाए, अपरेटस एक तो लगाए, वो भी तो कल परसों लगा रहा है, वो भी कितना तो सक्सेसफुल है उसका कोई डाटा नहीं है। ओके सर। एयर पोल्यूशन कितना हो रहा है, वहाँ से कितना सिलिकॉन डस्ट निकल रहा है, वो हम लोग के लिए ह्यूमन इनहेलिंग के लिए कितना तो अच्छा है, उसका डाटा भी नहीं उन लोग के पास में। कुछ भी नहीं है। ओके सर। हाँ। ओके सर। सर अब बोर्न एंड ब्रॉट अप ये बस्ती का ये एरिया का है, तो देखा जाए आप लोग एजुकेटेड यहाँ बहुत आदमी है, तो डेफिनेटली ऐसा फैक्ट्री आने से पब्लिक का आप लोग कॉन्शियस सिटीजन एजुकेटेड लोग पूरा उसको आप लोग पूरा ये देखना चाहिए था। ये फैक्ट्री आने से ये पब्लिक के लिए बहुत माने रिस्क है, तो अभी यहाँ आने के बाद आप लोग ये कह रहा है, उसको लेकर आप क्या बोलना चाहिए? पहले नहीं एक्चुअली हम लोग को तो क्योंकि पब्लिक हियरिंग होता तो पब्लिक को भी मालूम होना था, हम लोग को भी मालूम होना था। कोई पब्लिक हियरिंग नहीं हुआ है। एक तो लोहा का फैक्ट्री बना रहा है, बोला आयरन का रोड बनाने वाला फैक्ट्री, हम लोग तो वही सुना, यहाँ तो रोड बनता नहीं, रोड फैक्ट्री तो है नहीं। ये बाद में पब्लिक मालूम होने के बाद में सब पब्लिक लोग ने ये मुद्दा उतारा है कि ये तो गलत हो रहा है, इसलिए अभी हम लोग ने मूवमेंट शुरू किया है। और मूवमेंट शुरू किया हार्डली 1-2 महीना हुआ है, और इससे ये मूवमेंट आज का नहीं, आज तक सीमित होगा ऐसा नहीं, आज तो पीसफुल रैली है। हम लोग का ये मूवमेंट इंटेंसिफाई होगा, डेली बढ़ते जाएगा। और हम रहे ना रहे, हम तो हेल्थ ग्राउंड में भी हम रिजाइन कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को यहाँ का पब्लिक लीडर लाइक MP, MLAs
जो डायरेक्टर इंडस्ट्रीज है, सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज है, आपका पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उन लोग को चिंता करना चाहिए फ्यूचर के लिए, क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम भी होगा। हमारा आदमी लोग मर मिलने के लिए तैयार हो रहा है। आज भी आपने देखा होगा फैक्ट्री के अंदर घुसने के लिए कर रहा है। हमने जैसे तैसे मना करके किया ये कर। आज भी हमने ब्रीफिंग किया, कोई हाथ कानून को हाथ नहीं लगाएगा, अपना कोई पत्थर नहीं फेंकेगा, कोई ये नहीं। लेकिन ये कब तक हम समझा नहीं सके, कब तक हम रुका नहीं सकेगा। इसलिए हम तो एडमिनिस्ट्रेशन आपका गवर्नमेंट को, हमारा लोकल एमएलए जो निन्नोंग इरिंग सर है, एमपी गाँव सर है, उन लोग को रिक्वेस्ट करता है ये आपका फैक्ट्री को, सिलिकॉन फैक्ट्री को इमीडिएटली यहाँ से शिफ्ट करना है, नहीं तो हमारा पब्लिक लोग का बहुत गरम है, एकदम पैनिक है, ये लोग बर्दाश्त नहीं करेगा। ओके सर, अभी हम लोग का इंटेलिजेंस जो है, मीडिया का इंटेलिजेंस जो है सुना है यहाँ पे और एक फैक्ट्री बैठाने जा रहा है बोलता है, तो उसके लिए भी हम लोग ने एप्लीकेशन दिया हुआ है और फैक्ट्री होने भी नहीं देना है। इसको भी ये लोग नहीं सुलझा पा रहा। आप देखिए ये आपका आंखों के सामने अभी हम कहाँ से नाला से पानी वेस्ट मटेरियल जा रहा है वो भी हम लोग दिखाएगा। अभी तो ये आपका वो ईस्टर्न दास लोग जहाँ जमा किया है, डंपिंग किया है, ये भी मेरा ख्याल से ये इवन इट डजंट कम अंडर ये फैक्ट्रीज जुरिडिक्शन। ये दूसरा एरिया को भी कवर कर रहा है। आप देखिए वो ये बढ़ते जाएगा, नदी तक पहुंच जाएगा, तो कितना हार्मफुल होगा हमारा एरिया के लिए, आप सोचिए। ओके तागु सर, और ये जो फिल्टर भी हो रहा है, अगर वो भी तो अंडरग्राउंड में जाएगा ना, वो भी तो अंडरग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट करेगा। और जो पावर कंजम्पशन है यहाँ, ये फैक्ट्री अकेले 132 kV आ रहा पावर कंजम्पशन हो रहा है, वैसे हमारे एंटायर सियांग डिस्ट्रिक्ट का 30 kV भी नहीं है। आप सोचिए कितना ये अकेले ये फैक्ट्री इतना ये खा रहा है। आज तो हम लोग बहुत शांति से, मतलब फैक्ट्री के अंदर भी नहीं घुसा है, डिसिप्लिन वे में हम लोग ये पीसफुल रैली कर रहे हैं। और यहाँ का जनता को भी बता दो, अगर आज हम लोग पीसफुल रैली जा रहा है, लेकिन यहाँ से अगर कोई भी आज का कोई भी इंसान पब्लिक अगर यहाँ से पीछे हटेगा, उसको भी हम लोग एक्शन लिया जाएगा, उसको भी बस्ती वाला एक्शन लिया जाएगा। और एमएलए एमपी लोग को भी हम लोग ये करते प्रार्थना करते हैं जल्द से जल्द इस मुद्दे को सॉल्व करें। सेकने से आप जुलाई 21 से पहले इस सॉल्व करे और इस फैक्ट्री को रीलोकेट करे या तो कुछ और करे, लेकिन ये फैक्ट्री बंद होना चाहिए यहाँ से। बस, थैंक यू। Myself Khalid Gamo, Youth Wing का Assistant General Secretary, Industrial Growth Center Pollution Affected People's Forum का Youth Wing का Assistant General Secretary। सर सबको पता ही है, मतलब सबको ऑलमोस्ट पता है कि आज रैली क्यों हो रहा है ना, तो आप अपना मेन कंसर्न्स बताएं ना, विलेजर्स नेटिव्स लोग की तरफ से मेन कंसर्न्स क्या है आज का रैली का? कंसर्न तो सबको पता है, हेल्थ का बारे है, पॉल्यूशन का बारे है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन। आप तो खुद अपना आँख से देख रहे हो, वीडियो फुटेज आपका पास है। और पूछिए गवर्नमेंट से आप क्या होप करते हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है आपको ये इशू को लेके, उन लोग कैसे रिएक्ट करना चाहिए? गवर्नमेंट से यही एक्सपेक्टेशन है कि वो हम लोग का पब्लिक का बात सुनेगा। पहले से गवर्नमेंट से रिलेशन अच्छा है सबका, तो एक्सपेक्टेशन यही है कि गवर्नमेंट हम लोग का बात सुनेगा और आगे जाके भी दोबारा ऐसे 1010 फैक्ट्रीज वगैरह नहीं लगेगा यहाँ पे, वही है। एंड एथर अलॉय जो इंडस्ट्री है यहाँ पे फेरो सिलिकॉन का, उसको क्या बोलना चाहेगा, एनी मैसेज? ये शुरू हुआ है शायद फंक्शनिंग 5-6 मंथ्स पहले। कुछ दिन पहले एक यूट्यूबर और एक सोशल एक्टिविस्ट आया था इस फैक्ट्री पे, तो उसका दिखाने का हिसाब से यहाँ पे एमिशन और पॉल्यूशन जो गवर्नमेंट का रूल का मुताबिक यहाँ पे लगा हुआ था, जबकि आप अभी खुद देख रहे हैं लैंड तो पोल्यूटेड होके बैठा है, वाटर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन सबका पास हम लोग का पास सबका एविडेंस है। तो अभी हमको ये थोड़ा डाउट हो रहा है, वो सोशल एक्टिविस्ट भी हम लोग का साथ आई वास हुआ है या वो सोशल एक्टिविस्ट हम लोग को आई वास कर रहा है। वो बोला था यहाँ पे गवर्नमेंट रूल का हिसाब से सब कुछ होगा, बट हम लोग का बस वो जब सोशल एक्टिविस्ट या फैक्ट्री पे आया था, उसी 2 दिन का बाद फिर से पॉल्यूशन शुरू हो गया, जबकि हम लोग का पास पूरा वीडियो एविडेंस है। तो अभी तो एथर एलॉयस मैनेजमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग पब्लिक का सेंटिमेंट को समझ दीजिए और पब्लिक का हेल्थ के लिए सोचिए। आप लोग इंडिया में 15 से 20% वेस्ट लैंड है, आप कहीं भी जाके बैठाइए, बस हाँ ये जगह हम लोग के लिए छोड़ दीजिए।
एंड सर एज स्टेटेड कि पीपल हेयरिंग ऐसे कुछ भी नहीं हुआ था ना ये इसको बिल्डअप करने से पहले, तो ऐसे रेसिडेंट आप लोग को क्या इन्फॉर्म नहीं किया था इसका जब बिल्डअप हो रहा था? नहीं, ऐसे पब्लिक हियरिंग तो कभी नहीं हुआ है, और शायद अभी सुना है और भी 2-3 आने वाला है, उसके लिए भी अभी तक कुछ नोटिफिकेशन नहीं आया है। और जैसे कि कहा गया कि रात को धुआं छोड़ते हैं ना, यहाँ पे दिन को पोल्यूशन नहीं होते बट रात को छोड़ते हैं या धुआं वो सब, तो यानी जैसे आपने बताया कि प्रूफ है आप लोग के पास में, तो उसके ऊपर में थोड़ा बता दीजिए। हाँ, ये रात को हम खुद से, अब मेरा तो यह तो घर यहाँ से कुछ ज़्यादा से ज़्यादा 500 मीटर ऐसे ही होगा, तो हमको तो पूरा दिखाई देता है। तो रात को शायद 9 to 10 का बाद 12-1 बजे तक मेरे पास भी है वीडियो एविडेंस, तो आपको आप लोग को हम दे देगा वो। एनी फर्दर अगर जैसे कि बताया गया कि आगे जाके आप और भी एक्शंस लेंगे अगर डिमांड आप लोग को, अगर आप लोग का डिमांड फुलफिल नहीं होता है तो आपका क्लियर डिमांड क्या रहेगा अगर पोल्यूशन कम होता है? क्योंकि स्टेटेड बाय द पीपल, कोई लोग ऐसे कह रहे हैं कि पोल्यूशन कम होता है तो ठीक है, बट अगर पोल्यूशन मतलब, और कोई कह रहे हैं कि बंद होना चाहिए फैक्ट्री, फिर रिलोकेट होना चाहिए, तो मेन कंसर्न क्या रहेगा? नहीं, पोल्यूशन तो कम नहीं होगा यहाँ से। अब एयर पोल्यूशन कम करेगा तो लैंड पोल्यूशन बढ़ेगा, लैंड पोल्यूशन कम करेगा एयर पोल्यूशन बढ़ेगा या वाटर पोल्यूशन बढ़ेगा। हम उस दिन भी जो सोशल एक्टिविस्ट हम लोग का यहाँ पे आया था, हम उससे भी क्वेश्चन पूछा है कि हम लोग का वाटर अंडरग्राउंड वाटर से लेता है या आप लोग पानी कहाँ से लेता है। वो बोला है पानी हम लोग इसको हीट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग, वो बोला है कि रिसाइकल होता है। आप खुद देख रहे हैं ये रिसाइकल तो ऐसे नहीं होगा। हम उसमें भी पूछा है पानी कब तक रिसाइकल होता है, कितना टाइम से रिसाइकल होता है। अगर आप पानी रिसाइकल करता तो अभी दो पानी तो एक समय का बाद तो रीयूज़ करने लायक नहीं होगा ना, तो वो कहाँ पे जाता है वो हम बचा। तो बोले हम लोग का ये लोग का यहाँ पे 0 वेस्टेज है, बोला वो सोशल एक्टिविस्ट खुद बोले, उसका मैसेज भी मेरे पास है अभी तक। तो अभी तो देख रहे हैं कि ऐसे तो कुछ नहीं है, 0 वेस्टेज तो कभी नहीं होगा। Loka longa ngolo kapila bojeru padung dung dung nam se hempidung silicon factory si ala ngolo ati takam oingoge inam takam kom aimang takam kopak lope ipege pungkai hupang ngok arega just silicon opposite lokadung inam ngok arelo ati takam borbat kai nam airupa apikidung ngok kinam sidung ngolu ge nam tu kabong ido kom hempi melotu ngolu sinye after 5 years ngolu si aropa kom video kala takam practical atem kana tu ati pura aimana ko ngok omo ge nam lope aki lope borbadung ina mahum ngolu silicon sime ngolu epil dung ki gommene depe kom hatai bikui kamla gommen ngolu area takam ngolu gommen request dung dorkas bidung ina mahum silicon factory him depe kom aya hilang ngolu hatai bilang ku kam lalu dung ngolu ken malang kerarem aropa kom silicon de ingkon ati ko de milang uli moto hupaka nam tu silicon after 1 years kom pemang ada pe ngolu ati borbala dung demilong ngolu human life ke edit korong lo borbayen ina mangol hilo kereli hime taka me kajungol taka me lekola mane alang kamla ai dolu taka be motom du delok silicon factory himol lagi mang him silicon factory him biling mangoluk future generation ko tom du ina me himulu lagi barong mana mako delok lega pangol hilo kereli midung ido kom peaceful rally pe ye iketon em tan ma milo tungolu kom iye mane dem hilo ko longa dem mane peaceful relium ikuton em bulu tolung mang idung ada imilo ngolu mane peaceful rally ma pe kom iladung ka kom ba iladung ai ido kom dem hupang lula mang ido la hilo ko rally himol takame peaceful rally lo mane ai pe request la sim mane smoke inko hatai do mulam langolu inam ko iem hilo ngolu ingune kera pe ngol hilo ko longa hu parts ingune iye me next lo kapaka di ien ido kom dem ngolu lula mang ido kom hilo ko holong ngolu ge ane abu takame ready la mane rally holo mane ngolum bulu ko mani भी pelagi dong। आपका देखिए एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल खुद देख के आपका ये लिया है, 100 मोटो केस लिया है। वो 21 जुलाई को हियरिंग है, तो अरुणाचल गवर्नमेंट का तरफ से भी ये उनका स्टेट पोल्यूशन बोर्ड का तरफ से भी रिप्रेजेंटेटिव जाएगा, वहाँ में केस ट्रायल होने वाला है सब वेस्ट बंगाल बोल रहे वेस्ट बंगाल में। तो उन लोग भी अलर्ट हो रहा है, इसका मतलब आप देखिए कितना ये है। बस रविवार ये भी ये हम लोग मालूम नहीं था, ये शायद मेघालय पे प्रोडक्शन है। मेघालय में जो रो ये जो पत्थर निकलता है, लेकिन इतना दूर अरुणाचल में ला रहा है
डेफिनेटली शायद उसमें मेघालय में भी पब्लिक लोग ऐसा कंप्लेन किया होगा। वहाँ में यहाँ- पहले ये सिलिकॉन फैक्ट्री वहाँ 4 था, एग्जैक्टली सर। सबको गवर्नमेंट पब्लिक कंप्लेन का बाद में एनजीटी का ये का इंटरफेयर का बाद में वो चारों फैक्ट्री बंद हो गया। अभी उसको यहाँ में लगा रहा है। हाँ। क्योंकि ये लोग और ये वहाँ में नहीं लगा सकता कि वो बार्निया जहाँ में ये उनका एलॉय सिलिकॉन फैक्ट्री था वो वर्ल्ड का अभी सबसे पोल्यूटेड ये में स्टेट में जगह में माना जाता है। तो उसको इसीलिए वहाँ से उन लोग शिफ्ट करके यहाँ पब्लिक लोग मालूम नहीं, पब्लिक हियरिंग भी नहीं, चुपचाप यहाँ में रोड फैक्ट्री एक तो बताएगा बोल के यहाँ में ये शुरू कर दिया। पब्लिक लोग बाद में मालूम है ये तो सिलिकॉन एलॉय फैक्ट्री है। तो सर आपके रीजन में जो अभी जो एलिगेशन चल रहा है ना जो एटर एलॉय का इंडस्ट्री को लेके, तो वेरी अवेयर ऑफ दिस एलिगेशन, आपका क्या व्यू है? हाँ, यहाँ थोड़ा सा पब्लिक का रिजनमेंट है, ये मुझे पता है, लेकिन इस चीज़ में मेरा कोई ऐसा पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट पे मेरा ओपिनियन देने का नहीं है। बात ऐसा है, आज जो आपका पोल्यूशन अफेक्टेड पीपल्स फोरम है हमारा, जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर निगलोक का जो पेरी पेरी में जो रहता है, जो बस्ती वाले हैं, उन्होंने आज एक धरना किया कि ये जो एस्टर एलॉय का वजह से इनका जो हेल्थ में बहुत असर पड़ रहा है, जैसे साग सब्जी है, बागान है, खेती बाड़ी है, इस पे मतलब बहुत सिग्निफिकेंटली इफेक्ट हो रहा है। आई डोंट नो ये कितना एक्सटेंट तक सही है, इसको तो साइंटिफिकली तो किसी ने तो ऐसे मतलब कुछ देखा नहीं है, प्रूवन तो नहीं होगा, मोस्ट प्रोबेबली साइंटिफिकली प्रूव करके तो नहीं है, लेकिन फार्मर्स का या यहाँ का लोगों का कहना है कि बहुत असर हो रहा है। तो इसलिए इन्होंने एक तो आज मुझे डीसी को एड्रेस करके मुझे इन्होंने एक मेमोरेंडम दिया है, मैं उसको रिसीव कर लिया हूँ डीसी का बिहाफ में। मैं इसको डीसी को मैं आज फॉरवर्ड कर दूंगा और उसके बाद डीसी मैडम अपना तरीके से वो गवर्नमेंट में पहुंचा देंगे। सर और स्टेट बाय द पीपल ना, नेटिव लोग का ये कहना है कि जो धुआं पोल्यूशन जो प्रोड्यूस होता है वो दिन को नहीं होते है, रात को वो पोल्यूशन होते हैं ना। तो इसके ऊपर और हमें कुछ वीडियोस भी दिखाया गया था विलेजेस के थ्रू, तो इस पे आपका क्या नहीं, ये जो फैक्ट्री चल रहा है ये तो 24/7 ही चल रहा है, क्योंकि उस पे मैं पिछले बार गया था, 2 फर्नेस जो है जलता है, उनका जो मैनेजर ने भी मुझे ब्रीफिंग किया कि ये 24 घंटा चलता है, तो उसका जो फर्नेस जो है 24 घंटा बर्न होता है, तो सही होगा, बिल्कुल वो रात को भी काम करता होगा डेफिनेटली। रिसेंटली हमने वहाँ विजिट भी किया था फैक्ट्री में, तो वहाँ उन लोगों का कहना था कि ये फैक्ट्री में जीरो पोल्यूशन मतलब प्रोड्यूस होता ही नहीं है पोल्यूशन ना। और हमने देखा तो शायद सच में वहाँ पे कोई पोल्यूशन लाइक एयर स्मोकलेस था वो जो, एंड देन द पार्टिकल्स वो लोग जो उसको उन लोग रिसाइकल के लिए देते हैं ऐसा बोला गया था। बट नाउ दैट वी वेंट, हम लोग जब वहाँ देखने गया ना विद द विलेजर्स, तो वहाँ पे देखा गया कि जो उन लोग का पार्टिकल्स है वो सब बाहर पे डिस्पोज किया गया है, एंड देन वो भी उनके कैंपस के बाहर ना, एंड देन पानी भी बाहर पे ऐसे जमा करके। नहीं, इसमें क्योंकि पहला बात है कि मैं एक टेक्निकल आदमी नहीं हूँ और मेरा पास कोई ऐसे ऑथराइजेशन नहीं है कि उसका जो सेफ्टी या जो स्मोक का जो एमिशन हो रहा है उसका सेफ्टी मेजर्स के लिए मतलब उसको मेजर करने के लिए मेरा पास कोई अथॉरिटी नहीं है, और बेसिकली उसको टेक्निकल आदमी चाहिए। तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि जो एमिशन हो रहा है, जो स्मोक छोड़ रहा है, वो मतलब अंदर एक सेफ्टी मेजर्स को कंप्लाई करके चल रहा है, मतलब छोड़ रहा है ना ऐसे यो मतलब विदाउट एनी सेफ्टी मेजर्स चल रहा है। इसको पता लगाना एक ये बहुत जरूरी है कि सही में भी अगर एमिशंस मतलब हार्मफुल तरीके से हार्मफुल गैसेस का रूप में हम सब डस्ट वगैरह बनता है, तो डेफिनेटली इसको थोड़ा देखना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग देख लेते हैं, बात करेंगे, डीसी मैडम को भी मैं ब्रीफ करके बात करके इसका सेफ्टी मेजर्स को कैसे इंश्योर किया जा सकता है, और इसका जो नोडल एजेंसी कौन है इसको सेफ्टी मेजर्स को चेक करने के लिए, वो सब हम लोग थोड़ा स्टेप हम लोग लेंगे इस बार।
the people of Brooksyn Circle have clearly spoken that they want the industry to be relocated and the people to be protected. That's all for now, but we'll keep a close eye to the situation and bring you more updates. Till then, stay tuned with Eastern Post. I'm Niraba reporting with camera person Krishna Prasad.